वहाँ पेपर में कोई समझाने वाला नहीं है कि क्या करना है, किस सेंटेंस क्या करना है। पहला सेंटेंस है सी कट द ट्री, उसने पेड़ काटे। क्या मतलब हुआ इसका? उसने पेड़ काटे। चेंज इनटू इंट्रोगेटिव, किस पे बदलना है बेटा इसको? इंट्रोगेटिव में आपको चेंज करना है। सर ने क्या बताया था बघेल सर ने कि यदि जब भी नेगेटिव या इंट्रोगेटिव बनाना हो, एस देखना है हमको, एस ढूंढना है। एस हो तो हमको डज लगाना है, नेगेटिव बनाएंगे तो डज नॉट लगाएंगे, और इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो डज को आगे लिख देंगे। यदि एस नहीं हो, यदि क्या नहीं हो भाई, एस नहीं हो तो क्या करेंगे हम? डिड का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे हम? डिड का यूज करेंगे। तो यहाँ पर एस नहीं लिखा है ना, और इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो डिड को उठा के हमने कहाँ रख दिया भैया? आगे यूज कर दिया। डिड सी, डिड सी सब्जेक्ट हो गया, वर्ब की ऑलरेडी फर्स्ट फॉर्म है ये, डिड सी कट द ट्री। अब ये गलत क्यों है तुम्हारा? क्योंकि क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाओगे तो क्वेश्चन मार्क कंपलसरी यूज करना है। वॉइस की भी ठीक। अगला देखिए, इंग्लिश सॉरी ही टीचर्स इंग्लिश, ही टीचर्स इंग्लिश, वह अंग्रेजी पढ़ाता है। चेंज इनटू पैसिव वॉइस, किसमें बदलना है भाई? चेंज इनटू पैसिव वॉइस में बदलना है आपको बेटा। अब पैसिव वॉइस में बदलना है तो सबसे पहले तो इसको सेंटेंस को पहचानते आना चाहिए। कौन सेंटेंस का वाक्य है ये? कौन सेंटेंस का वाक्य है ये? प्रेजेंट सिंपल का। और जब प्रेजेंट सिंपल का वाक्य है तो इसमें पैसिव की हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी इज, एम, आर प्लस V3। ये पैसिव की हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी। अब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे इज, एम, आर। तो इंग्लिश, इंग्लिश को सब्जेक्ट उठा लिया हमने, एक्टिव के ऑब्जेक्ट को पैसिव का सब्जेक्ट बना दिया बेटा। ये हो गया हमारा इंग्लिश। अब हेल्पिंग वर्ब एज पर स्पोकन टेबल के अनुसार इज लगेगा, एम लगेगा, आर लगेगा, क्या यूज होगा बेटा? इज यूज होगा। इज क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? सिंगुलर लगेगी। वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज, वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म का। और थर्ड फॉर्म क्या है? टीच की थर्ड फॉर्म क्या है? थॉट नहीं है, यू आर राइट है थॉट, बल्कि टाट, TAUGHT, टाट। इंग्लिश इज टाट और बाय, इंग्लिश इज टाट बाय, ही का क्या हो जाएगा? तो फिर हर क्यों लिख रही हो? यदि यहाँ पर सी लिखा रहता तो फिर हम क्या लिखते बेटा? हर लिखते, लेकिन यहाँ पर ही लिखा है तो ही का क्या हो जाएगा रे? पहले सुनो आपको, लिसन, डोंट इंप्रूव योर सेंटेंस। इफ यू डोंट कम ऑन टाइम, यदि तुम समय पर नहीं आते हो तो टीचर विल बी पनिश यू। तो टीचर तुम्हें क्या करेगा? पनिश करेगा भाई। दैट इज क्लियर। यूज ऑफ अनलेस, वेरी सिंपल है, सबसे ज्यादा सिंपल है। क्या बताया बघेल सर ने? इफ को हटाना है, इफ के स्थान पर क्या लगाना है बेटा? अनलेस लगाना है। अनलेस यू, जब भी हम अनलेस का यूज करेंगे तो डू नॉट डज नॉट हट जाएगा। डू नॉट डज नॉट क्या हो जाएगा बेटा? हट जाएगा। ये हमने रिमूव कर दिया। कम ऑन टाइम, कम ऑन टाइम, द सेम सेंटेंस हो जाएगा, द टीचर विल पनिश यू, टीचर तुम्हें पनिश करेगा। अनलेस यू कम ऑन टाइम, इसका मतलब भी वही हुआ, अनलेस यू कम ऑन टाइम द टीचर विल बी पनिश यू। या इफ यू डोंट कम ऑन टाइम, इफ यू डोंट कम ऑन टाइम, बोथ सेंटेंस सेम मीनिंग, बोथ सेंटेंस सेम मीनिंग। आगे देखिए, he is too poor to pay his fees, भाई इतना गरीब है कि फीस पे नहीं कर सकता। सारे ग्रामर में सबसे सिंपल है। क्या बताया? सिंपल सिंपल सेंटेंस बताया, ये टू को हटाना है और ये टू को हटाना है। क्या जाएगा बेटा? he is, ये टू को हटाया, क्या लिखा हमने? so लिखा। पुअर का पुअर ही लिखा, ये टू को हटाया, क्या लिखेंगे बेटा? डेट लिखेंगे। फिर क्या सर ने बताया था कि जब भी हम सो दैट का यूज करते हैं तो दैट के बाद में उसका प्रोनाउन लिखेंगे। दैट के बाद में क्या लिखेंगे भाई? प्रोनाउन लिखेंगे। ये हमने लिख दिया ही। अब सो दैट में नेगेटिव, टू में ऑलरेडी नेगेटिव सेंस है, सो दैट में नहीं है, इसलिए सो दैट को नेगेटिव के बराबर बनाने के लिए हम कैन नॉट, कुड नॉट का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे बेटा? कैन नॉट का, या फिर आप